Hello student, hope so you are good. I am also good. I am Sophia Kilgil, nursing instructor, and today we are learn about hydroureter. ये हमारा टॉपिक अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 में से है, जिसका यूनिट 3 है, जिसको हम रीड कर रहे थे, जिसमें पढ़ा था यूरिनरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बात की थी। उसी का ये पार्ट है हाइड्रोयूरिटर। हाइड्रोयूरिटर कौन सी कंडीशन है, कौन सी डिजीज है? हाइड्रोयूरिटर्स को अगर हम लोग देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ डायलिटेशन ऑफ द यूरिटर। दैट्स मीन के ये पिक्चर के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरिटर हैं, 2 यूरिटर है, बायलैटरल होते हैं, बोथ किडनी के साथ अटैच होते हैं, जो कि जिनकी ओपनिंग होती है ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर इज अ स्टोरेज ऑफ यूरिनेशन। ये यूरिन को, हमारे यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, ये वो स्टोरेज है। अब किडनी से क्या होता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर आता है, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है कौन सी है कि यूरिटर क्या हुए हैं, डायलेट हो गए हैं, फैल गए हैं, ये इनकी शेप पहले से ज्यादा बढ़ गई। अगर हम नॉर्मल को देखते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, नॉर्मल इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे जो है उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब ये साइज क्यों इंक्रीज हुआ है? इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, यूनिलैटरल और बायलैटरल। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है। यूनि मीन्स हम बात करते हैं यूनि यानी कि वन साइडेड भी हो सकता है, जैसे कि ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनिलैटरल है। और अगर बोथ किडनीज के ये यूरिटर्स में होता तो क्या होता, ये बायलैटरल होता। इट कैन बी सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन। यस, ये किस वजह से है, इसकी कंडीशन क्या है, क्यों ये हुआ, क्यों डायलेट हुआ, कि यहाँ पे ये स्टोन आ गया है, या ये एरिया जो है हम लोग देखते हैं जी, ये एरिया जो है क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन आपको नजर आ रही होगी। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकती है? यहाँ पे या तो चोट लगी है, और यहाँ के मसल्स और टिश्यू क्या हुए हैं, वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से क्लोज हो गए, यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच रही। सेकंड, इंजरी की वजह से, जैसे हमने कहा कि इंजरी हो गई है कोई, या फिर क्या हुआ, कोई ट्यूमर है या सिस्ट है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के यहाँ पे स्टोन हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, स्टोन अगर है, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और यूरिन जो है पास आउट नहीं हो रहा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है थोड़ा सा रास्ता हो और थोड़ा थोड़ा यूरिन आ रहा हो, लेकिन टोटली भी ब्लॉक हो सकती है। इट कैन बी सेकेंडरी कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्शन की ये कौन सी हो जाती है, सेकेंडरी कंडीशन है। It can be secondary condition to obstruction of the urinary tract, but it can also be present even without obstruction. जो मैंने बात की कि इंजरी की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है स्टोन तो है, लेकिन इंजरी की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फिर सिस्ट की वजह से हो सकता है। कॉजेज इसकी क्या है, कॉजेज को हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोयूरिटर इज अ मोस्ट ऑफन कॉज बाय ब्लॉकेज दैट कीप द ब्लैडर फ्रॉम द एमिटिंग। क्या होता है कि किसी भी ब्लॉकेज की वजह से यूरिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा, और ब्लैडर क्या है, वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, खाली होगा, क्योंकि यूरिटर के अंदर क्या हुआ है, किसी किस्म की ब्लॉकेज आ गई है। स्टोन की वजह से हो सकता है, या फिर जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, इसको हम लोग रीड आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अभी हम लोग हाइड्रोयूरिटर को रीड कर रहे हैं। तो ये मेन रीजन क्या है, मेन कोज क्या है कि ये ब्लॉकेज हो, या तो ब्लैडर क्या होगा, ये हमारा स्टोर जो हमारा एक टैंक है यूरिन का, वो क्या होगा, वो एम्प्टी है। दिस कैन कॉज फ्लूइड टू बैक अप इनटू यूरिटर। यस, ये क्या होगा कि जब यूरिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा, बैक जाएगा, वो किडनीज के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और वो रिफ्लैक्स होना शुरू हो जाएगा। देयर आर ऑल्सो सम केसेस विद नो नोन कॉज। सम टाइम क्या होता है, अननोन कॉज होती है, कोई कॉज नहीं है,
लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। वो स्वेलिंग की हुई बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ना तो वहाँ पे इंजरी हुई है ना स्टोन हुआ है। लेकिन जो हिस्ट्री जब ली जाती है उसके हेरिडिटी भी नहीं है, कंजेनाइटल भी नहीं है, लेकिन क्या है, कंटिन्यूसली पेन है। और अगर उसके इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है, आईवीपी करवाए जाते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाया जाता है, एमआरआई वगैरह करवाए जाते हैं, तो उसमें क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुई, रीजन हो सकती है कि उसको क्या हुआ है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन मेन कोज जो होती है वो नहीं है। मजीद इसका जो देख लेते हैं सिम्टम्स को, तो सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ रिनल पेल्विस एंड कैलसिस ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग यूरिन, यानी कि क्या रीजन है कि साइन सिम्टम क्या हो गए, पेन फील होगा, उसको भारीपन लगेगा अपनी साइड पे, क्योंकि बोथ साइड पे राइट एंड लेफ्ट हमारे किडनीज मौजूद होती है, गुर्दे मौजूद होते हैं, और उसको भारीपन वहां पे मौजूद होगा। भारीपन क्यों लगेगा उसको, उसको अपने ये पेल्विस है जो नीचे का एरिया है, उसका कूले का हिस्सा जो है वहां पे उसको पेन होगी। लोअर अब्डोमन उसको पेन होगी, लोअर अब्डोमन यानी कि पेट के नीचे और उसके साइड पे क्या होगा, पेन होगी। रीजन क्या है, अब आम पर्सन जो होते हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन बिहाइंड उसके क्या होता है, रीजन क्या होती है कि वहां पे उसके हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है या हाइड्रोयूरिटर हो सकता है। यहाँ पे मैंने साइन सिम्टम जो शेयर किए हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के हैं, ये इसलिए कि दोनों के साइन सिम्टम सेम है, दोनों के ही हाइड्रोयूरिटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस दोनों के सिम्टम सेम है, दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, दोनों की नर्सिंग मैनेजमेंट सेम है। सो सिम्टम सेम ही होंगे। और क्या होगा कि सेकंड इसका सिम्टम क्या होगा, प्रेशर इम्पेयर एंड मे इवेंचुअली इंटरप्ट किडनी फंक्शन। उसका किडनी फंक्शन क्या होगा, इंटरप्ट होगा, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी किडनीज जो हैं, वो प्रॉपर उसको यूरिन नहीं आएगा या यूरिन कम आएगा, उसको बार बार क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, यूरिन में उसको जलन महसूस होगी, यूरिन का कलर डिफरेंट हो जाएगा, उसको कंटिन्यूसली पेन होगी, पेशेंट जो है वो अच्छा फील नहीं करेगा, वॉमिटिंग उसको हो सकती है, उसको फीवर भी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है। सो इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज अ टू बी कंटिन्यूड। और आप इसको देखिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि मेरे साथ जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक बने नहीं रहेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई नहीं होगी। और फिर अगर चाहते हैं कि मैं आपके साथ और मजीद इंफॉर्मेटिव और मेडिकल रिलेटेड वीडियो लेके आऊं, तो आप प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कंडीशन आपके किसी भी फैमिली मेंबर को है, तो ज़रूर फिजिशियन से रब्ता करें, ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।